उस तरीके से बताया जाता है। बताने के बाद में चर्च में बताया जाता है कि हमें किस तरीके से ज़िंदगी जीना चाहिए। जब ब्रिटिश के लोग इंडिया में थे, क्रिश्चियन लोग इंडिया में थे, अंग्रेज़ लोग, तब जितने भी गांव में गरीब हो चाहे अमीर हो, सब लोगों के उस गांव में मोटे मोटे फल फ्रूट, घर के आंगन पीछे जंगल झाड़, जहाँ तक ब्रिटिश के लोग रहा था तब तक देखो फल फ्रूट के पेड़ था। ये आप याद करो ध्यान से, और आप भी इस वीडियो को बनाएं और कहे कि हाँ ब्रिटिश सही थे। और ब्रिटिश जाने के बाद में अभी के टाइम पे दिल्ली में जो ब्रिटिश के ज़माने के जो थोड़े बहुत बुढ़े लोग जो चौकीदारी कर रहे हैं, गरीब लोग, तो वो लोग कहते हैं साले अंग्रेज़ तो हमें छोड़ गए, आज अंग्रेज़ ना जाते तो हम परेशान नहीं होते और हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसे परेशानियाँ नहीं आती, क्योंकि जब अंग्रेज़ थे तभी हम लोग सही थे। आज अंग्रेज़ चले गए तो सब हम लोग गुलाम बन गए, अत्याचार पर अत्याचार कर रहे हैं। अब ये इंडिया में हिंदुस्तान में ये हिंदुओं का राज चल रहा है। ये नहीं बोलता कि बुरी आत्मा शैतानों का राज है, शैतान बसा हुआ है उसके अंदर में। तो इन बुरी आत्माओं को, शैतान को ब्रिटिश के लोगों ने कैसे जाल फेंका। जैसे कि बाल भारती किताब में बोला जाता है कि एक कबूतर को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और बूढ़ा कबूतर उसमें दिमाग लगाता है कि कहते हैं कि ये पूरे जाल को लेके हम उड़ जाएंगे और उधर जाके काटेंगे। तो हम एक सब मिलकर अगर इस जाल को लेके उड़ते हैं तो हम सब इस जाल को उठा के लेके चले जाएंगे और वो जाल हम उधर काटेंगे। जो जिसने ये जाल बिछाया है वो ठेंगा पकड़ेगा और उसी को ठेंगा काटेंगे पकड़ के उसी चाकू से। उस किताब में लिखा रहता है। मतलब कहने के मतलब ये होता है कि शैतान को उसी तरीके से ब्रिटिश के लोगों ने जाल फेंका और उन्हीं लोगों को अपने कंट्री में नौकरी दिया, उन्हीं लोगों को इंडिया में, सब लोगों इंडिया में जितने भी, जैसे कि आप पढ़ लिख कर कहीं आपको मैनेजर बनाया जाता है तो बोलते अरे साहब बहुत अच्छा है यहाँ का, हमें तो बस लिखना पढ़ना होता है, उनको समझाना होता है, इतना ही काम है, इतना तनख्वाह देते। मेरा बेटा तो वहाँ जाके तो साहब बन गया है, ऑफिस में काम करता है। ऐसे ही काम ये इंडिया जितना भी इंडिया दिल्ली में शहर में जो नौकरी करते हैं, कहते हैं हम लोग कंपनी में नौकरी करते हैं, हम लोग कंपनी में नौकरी करते हैं। ये नहीं बोलते हम ब्रिटिश के लोगों की कंपनी जो खोला हुआ है इंडिया में और नेट से ब्रिटिश के लोग इंडिया को चला रहे हैं, तो हम लोग अंग्रेज कंपनी में नौकरी करते हैं और इंडिया की नौकरी जो करते हैं अंग्रेज की कंपनी में, तो हम लोग सब क्रिश्चियन लोगों की, अंग्रेज लोगों की कंपनी में चेक करते हैं। इंडिया को अंग्रेज लोग ही चला रहे हैं। रूल कानून टाइम टेबल देखो, बिस्तर में सो के ऐसे लेट कर बातचीत करते हैं और हम सबको गधों जैसे काम करवाते हैं। ब्रिटिश के लोग सिर्फ 8 घंटा के अंदर में उनका 2 बार चाय पानी नाश्ता टी टाइम सब कुछ होता है। साल का अलग छुट्टी होती है और उसके बाद में आपको घूमने का पैसा अलग देते हैं। आपको फिर सैटरडे संडे हर त्यौहार को शैतान का रूल कानून को फॉलो करके जो मनाने वाले उस दिन को भी अलग एक छुट्टी देती है, ताकि शैतान ने उस समय जाल बिछाया था उस टाइम यीशु मसीह के ज़माने में। तो शैतान को देखा कि देखो अभी के टाइम पे देखो ब्रिटिश के लोगों ने देखो कि उस टाइम के ज़माने में किस तरीके से शैतान को उसने पकड़ा, और अभी के टाइम को जितना भी आप कहते करवा चौथ के व्रत को, करवा चौथ का व्रत कोई व्रत होता है, उसे भी ब्रिटिश के लोगों ने एक मूवी में पास किया ना, जिसे दिल वाले दुल्हनिया में पास किया ना, हम कभी खुशी कभी गम में पास किया ना, ऐसे पूजा करके ऐसे तो उसको फिर दिल्ली वाला जितने भी मैडम लोग साहब लोग उसको फॉलो करने लगे कि हम सब करवा चौथ के व्रत रखेंगे। अब आजकल गांव के भी लोग करना, तो हिंदू धर्म के अंदर में कौन सा हिंदू लोग ने अच्छा किया है, उसे पहले ब्रिटिश के लोगों ने पास किया, कभी खुशी कभी गम में पास किया कि इस तरीके से पति को पूजा करना है। ये बेवकूफ़ी रूल किसने चलाया? ब्रिटिश के लोगों ने चलाया। और उसके बाद में दिल वाले दुल्हनिया में चला दिया, तो इन लोगों ने फटाफट क्या रूल को फॉलो किया। तो देखो अंग्रेज लोगों ने जो गलत रूल को फॉलो करके बुरी आत्मा शैतान को टाइम एक बांध दिया, तो इंडिया के लोग उसी को फॉलो करके अरे आज तो करवा चौथ है। हाँ